लास्ट क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाले प्रोसेसेस को डिस्कस किया था, इनटेक ऑफ फूड से लेकर रिमूवल ऑफ वेस्ट तक को डिफरेंट स्टेप्स में। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां प्रॉपर डाइजेशन हो रही है उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां से होता है उस एरिया को माउथ कहा जाता है। माउथ और ओरल या बक्कल कैविटी में डिफरेंस क्या है कि लिप्स से स्टार्ट होकर टीथ पर खत्म होने वाला एरिया माउथ कहलाता है। ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जब ये फूड एंटर होकर इस एरिया में आती है, ये एरिया ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहलाती है, जहां पर टू टाइप की डाइजेशन हो रही है। वन डाइजेशन इज विद द हेल्प ऑफ टीथ या मसल्स की वजह से भी हो सकती है, तो उसे मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। और जो डाइजेशन एंजाइम या केमिकल की वजह से हो रही है उसे केमिकल डाइजेशन कहा जाता है। तो बॉडी में फूड के टूटने के प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। टीथ या मसल्स की वजह से हो रही है तो फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे, और किसी एंजाइम की वजह से हो रही हो तो उसको केमिकल डाइजेशन कहा जाएगा। हमारे पास यहाँ पर ये दो जबान के नीचे वाले हिस्से में ग्लैंड्स मौजूद हैं और एक तालू में ये ग्लैंड मौजूद है जो स्लाइवा सिक्रीट करता है, जिसमें वाटर, कुछ ल्यूब्रिकेटिंग केमिकल और एंजाइम मौजूद होता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ओरल कैविटी का वो है फूड सिलेक्शन। आप जानते हैं जबान के ऊपर कुछ टेस्ट बड मौजूद होती हैं जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं, जिसमें स्वीट टेस्ट है, सावर टेस्ट है, सॉल्टी टेस्ट है, बिटर टेस्ट है और उमामी एक टेस्ट होता है जो प्रोटीन का होता है, वो भी डिटेक्ट होता है। अब अगर आपने उस टेस्ट को गलत फील किया है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आप उसको वोमिट आउट करते हैं, निकाल देते हैं, स्पिट आउट कर देते हैं। और अगर टेस्ट के हिसाब से ठीक है तो आप फूड को सिलेक्ट कर लेते हैं फर्दर अदर प्रोसेसेस के लिए। तो सिलेक्शन ऑफ फूड पहला प्रोसेस। इसके बाद क्योंकि ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन ओमनिवोरस है, वो हर्ब्स भी, पौधे भी फीड करता है, प्लांट्स पर भी और मीट पे भी फीड करता है, उसको ओमनिवोरस कहते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास टीथ भी वैसे ही हैं। कुछ टीथ इस शेप के हैं जो कटिंग के लिए है, इस शेप के हैं टीयरिंग के लिए है, इस शेप के हैं जो मैस्टिकेशन के लिए है। तो ये वाले टीथ, ये वाले टीथ, ये और फिर ये बड़े वाले, इनको अलग अलग नेम देते हैं। इसमें इंसीजर है, इसमें कैनाइन है, इसमें प्री मोलर है, मोलर है, वो अभी आपका टॉपिक नहीं है इस बुक का, इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। फिर उसके बाद जब फूड यहाँ पर ग्राइंड हो जाती है, टीथ या जॉस की मदद से आप उसे क्रैश कर लेते हैं, तो स्लाइवा भी मिक्सअप हो रहा है, जो पैरोटिड ग्लैंड और सब लिंगुअल और मैक्सिलरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है, वो यहाँ पर फूड को अब कन्वर्ट कर देता है एक बोलस नुमा पार्ट में, जो इस तरह से बॉल बन जाता है। तो ग्राइंडिंग का मैकेनिज्म टीथ की वजह से हुआ, टंग ने उसको रोटेट भी किया, और उसके बाद लुब्रिकेशन उसमें स्लाइवा की वजह से मिक्स हुई, और अब ये केमिकल डाइजेशन इनमें मौजूद एंजाइम। आपको पता है कि जो स्लाइवा के अंदर एंजाइम मौजूद है उसका नाम है अमाइलेज। और अमाइलेज आपको पता है किस पर एक्ट करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करके उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी फूड में स्टार्च की फॉर्म में हमें मिलता है, रोटी या चावल जो हम खाते हैं, वो इस अमाइलेज नामी एंजाइम की जो इन ग्लैंड से सिक्रीट हुआ था, तो केमिकल डाइजेशन हो जाती है। अब उसके बाद मरहला क्या होता है? उसको स्वेल करना। तो स्वेलिंग के लिए हम इस वाले टंग के पार्ट को ऊपर जब प्रेस करते हैं तो ये स्लिप होकर इस ट्यूब में फूड जाती है जिसका नाम ईसोफेगस। और जैसे ही फूड इस तरफ आती है तो ये टंग का लास्ट वाला पार्ट एपिग्लॉटिस इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, सांस की नाली को बंद कर देता है। तो सांस की नाली बंद हो जाती है और फूड या जो चीज हम निगल रहे हैं वो इस ट्रैक में जाती है जिसका नाम ईसोफेगस। तो ये माउथ या बक्कल कैविटी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम ईसोफेगस को डिस्कस करेंगे।